रक्कापोशी, 25,550 फुट बुलंद फलकबोस पहाड़, देवमालाई दास्तानों का महवर, नगर के माथे का झूमर। लेकिन सिर्फ राकापोशी ही गिलगित बल्तिस्तान की पहचान नहीं है। यहाँ और भी ऐसा बहुत कुछ है जो शायद कहीं और नहीं। बात हो रही है जिला नगर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और लश ग्रीन चरागाहों की। यहाँ वादियों की वुसअत इतनी है कि इंसान देखकर दंग रह जाए। दुनिया का सबसे ज्यादा तेजी से हरकत करता हुआ होपर ग्लेशियर भी इसी नगर में है। मुकामी लोग कहते हैं कि ये ग्लेशियर रोजाना 4 इंच आगे बढ़ता है। ये तेज तर हरकत इसे दुनिया के दीगर ग्लेशियर से मुमताज बना देती है। फिर यहीं एक और बुलंद चोटी दस्तगिल सर भी है, जिसकी बुलंदी 7,884 मीटर है। ये चोटी अगर सिर्फ 116 मीटर मजीद बुलंद होती तो दुनिया की 15वीं बुलंद तरीन चोटी शुमार की जाती। लेकिन कुदरत की मर्जी के सामने कौन पर मार सकता है। जन्नतनुमा नगर में 7,000 मीटर की केई और 6,000 मीटर बुलंदी की हामिल दर्जनों बर्फपोश चोटियां हैं। पाकिस्तान की बुलंद तरीन झील तस्वर की जाने वाली रश लेक भी नगर में है। गुज़िश्ता शो में हमने आपको बताया था कि यहाँ और भी ऐसा कुछ खास है जो इस वादी को दुनिया भर में मुमताज बना देता है, और वो है शमनिज्म की प्रैक्टिस। ये शमन में ये होता है, पहले बच्चे ये बीमार हो जाते हैं, तकलीफ़ होती है, सीने में जलन होती है, सर दर्द ज़्यादा होता है, परेशान है, डिप्रेशन के मरीज़, मतलब मेडिकली वो डिप्रेशन का मरीज़ बन जाता है। तरीका उस तरह के होते हैं उसके ना। बाद में जब वो पता चलता है तो उसके बाद इलाज कराया तो उसमें वो परियां आती हैं। परियां जब आके उसको एक सिस्टम करते हैं, शटीटुकी कहते हैं, उस वक्त तक वो उसी हालत में ही रहता है दयाल शामन, उसी तकलीफ में ही रहता है, बहुत तकलीफ से वो गुजरता है। जब तो उसका वो जो सिस्टम शटीटुकी वाला करते हैं उसके बाद वो फिर ठीक हो जाता है, उसके वो ताबे हो जाते हैं उसके साथ। उसके बाद हमेशा के लिए उसके साथ बैठते हैं। जब भी उसको ज़रूरत पड़े वो बुलाता है तो उसके पास वो आते हैं। ये एक हालत वजद और हालत तर्ब में कोई गैर मर्ई नज़र न आने वाली मखलूक से गुफ्तगू करके मशवरा लेना, इलाज करना और पेशेंट गोइयाँ करने का नाम है। ये दुनिया के कई हिस्सों में शमनिज़म है, जैसे कि यूरोप में सबसे ज़्यादा शमनिज़म साइबेरिया में, जो रूसी साइबेरिया है, सेंट्रल एशिया वगैरह में। इनका ये मानना है कि यार ये परियों के साथ, रूहों के साथ, सुपर नेचुरल्स के साथ ये कनेक्ट करते हैं। और ये इनका ये मानना ये है कि ये जो जितने भी शमन से ये पहाड़ों में नेचर के साथ, यानी बेसिकली इनका ताल्लुक़ है नेचर के साथ। नेचर में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उनके साथ ये कनेक्ट करते हैं और वो प्रिडिक्शंस ये फ्यूचर की करते हैं। हमारे गिलगित बल्तिस्तान में ये लफ्ज़ दयाल है। दयाल उन बेशुमार गैर मर्ई मखलूक़ात में से एक है जो हमारे यहाँ कदीम मज़ाहिब की निशानी है। इस्लाम, इस्लाम से पहले बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म से पहले हिंदू मत, हिंदू मत से पहले पोंछस। इन सब से पहले कई देवमालाई खुदाएँ, जैसे हवा का अलग देवता, पानी का अलग देवता, चूल्हे का अलग है जी, मवेशी खाने का अलग है। और ये बेशुमार नाम है हमारी गिलगित बल्तिस्तान में, जैसे रुई है, रठस है, सबदक है, मुरोड़ है, दयाल है, बमलपानी है, किलतरी है। इस तरह की बेशुमार गैर मर्ई मखलूक में से एक जो है दयाल है। जो यहाँ का कल्चर है उसके अंदर ये कहा गया है कि उसके अंदर इनेट जो है, उसकी जो है इंस्टिंक्चुअल जो है उसके अंदर एबिलिटी होती है। वो बाद में जब ये एक्सपोज होता है टू द नेचर
तो फिर वहाँ पे इसका इंट्रैक्शन होता है। जो होली जो स्पिरिट्स हैं, जिनको हम जो है बराए कहते हैं हमारे अपने ज़ुबान में, वो बराए जो है वो उनकी जो मलिका होती है वो मुखखर होती हैं। तो वो फिर चूज़न बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जो है प्यूरिफाइड जो एक सोल ओइंग जो यूथ होता है उनके ऊपर जो है वो अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं जब वो एडोलेसेंट में आ जाते हैं। और फिर वहाँ से जो है उसकी मखसूस यहाँ पे उनको रज़म उनको जो है सिखाया जाता है तौर तरीक़े कि आपने ये खाना है ये नहीं खाना है, उसके साथ उनकी कम्युनिकेशन होती है। फिर वहाँ पर जो है उसकी एक मेडिटेशन है, उसका एक प्रोसेस है कि वो कैसे उनके साथ अडॉप्ट करे। अगर वो उनकी बात नहीं मानता है, कुछ अनहोली या उनकी जो है उस पर नहीं चलता, तो फिर उसके ऊपर कुछ गशी के दौरे होते हैं, कुछ वो ट्रबल में चला जाता है। शोमनिज़्म अगरचे बुद्ध मत, हिंदू मत, ताओइज़्म और इस्लाम से भी पहले का मजहब है, लेकिन नगर में इस्लाम की तरवीज के बाद भी इसकी कुछ तरामीम के साथ पैरवी की जाती है। ये पैरवी बतौर मजहब नहीं बल्कि बतौर सकाफत की जाती है, यानी यहाँ की आबादी तो मुकम्मल तौर पर इस्लाम की पैरोकार है, ताहम शोमनिज़्म को बतौर सकाफत न सिर्फ इलाकाई रसूमात में अहम मुकाम हासिल है बल्कि रोज़मर्रा के मामूलात में शोमनिज़्म से रहनुमाई भी ली जाती है। ये गिलगित बल्तिस्तान का सबसे अव्वलीन कल्चर है, थाउजेंड्स ईयर, जब यहाँ पर कोई जो है रिलीजन नहीं था, कुछ भी नहीं था। हिंदुइज़्म से पहले, ताओइज़्म से पहले, बुद्धिज़्म से पहले यहाँ शमान कल्चर था। और ये जो जहाँ पर हम बैठे हैं ये सीक्रेट एरियाज़ होते थे। अभी भी हमारे यहाँ पर जो शमानिज़्म है उसके मुताबिक ग्लेशियर्स और जो हाई टेरेन एरियाज़ हैं, जुनिपर जहाँ पर है, ये हमारे लिए होली एरियाज़ हैं। यहाँ पर हम जो है इनकी ट्रीटमेंट जो है वो इनके अपने तौर तरीक़े हैं। यहाँ पर हम आज़ादाना शिकार नहीं करते हैं। शैमनिज़्म भी शैम से या सरमान से निकला है। वो कहते हैं कि ये गैर मर्जी क़ुव्वतों से बातें करना। हमारे गिलगित बल्तिस्तान में जो दयाल का तस्वर है वो थोड़ा सा शैमनिज़्म से मुख्तलिफ है। इसमें हालत तर्ब और वज़्द में जो पेशन गोइयाँ करता है वो जुनून में होता है, वो प्रोफेशनल नहीं होता, वो ख़ुद ब खुद एक बचपन से एक सलाहियत इनमें आ जाती है। कहा जाता है कि खुबानी के और चेरी के फूलों के वक्त पे परियां उतरती हैं, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से नीचे उतरती हैं और किसी एक आध बच्चे को सिलेक्ट करती हैं। नतीजा ये होता है वो बच्चा बचपन में बेहोश होने लगता है, माँ बाप समझते हैं मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं या गुनूदगी में या सुस्त होता है। इसका मतलब होता है वो परियों का मुंतखब करदा है। तो वो फिर टीन एज में जब आता है 18, 19, 20 साल, उसके बाद वो फिर परियों पे का उन पे असर होने लगता है। शोमनिज़्म में कुदरत और इसके मज़ाहिर को सबसे पहली तरजीह हासिल है। बुलंद बर्फपोश पहाड़, नाकाबिले रसाई ग्लेशियर्स, इंसानी मुदाखलत से पाक चरागाहें, सनोबर के दरख्त और इसके पत्तों के धुएं समेत मारखोर, पहाड़ी बकरी और उसके दूध को मुतबरक तस्वर किया जाता है। दयाल में इस आदमी के लिए 3-4 अज्जा बड़े अहम होते हैं, जैसे कि शिनू में या गिलगित बल्तिस्तान के आर्याओं में मुकद्दस दरख्त जो छिली है, जुनिपर ट्री, ये मुकद्दस दरख्त है और हमें याद है हम हमारे बचपन में हमारे भी घरों में भी इसको जलाया जाता था, इसका धुआं की मुतबर्रिक है। तो ये उस दयाल के सामने जलाया जाता है। दूसरी चीज़ वो खून जो है ना, खून से मुंह लगाता है। नज़र तो उसको दूध नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो दर हकीकत जो है जानवर के खून से मुंह लगाता है और उसको वज़्द में आने, हालत जुनून में आने के लिए इंतहाई तेज़ मौसीकी, ढोल और तबला की ज़रूरत होती है, जिससे वो वज़्द में आता है। फिर वो दिलचस्प बात यह है कि वो गाने की शक्ल में सवाल के जवाब देता है और ये गाना अमूमन क्या बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में ये सिर्फ शिना ज़बान में होता है। चाहे वो हंजा का ब्रोशिस्की बोलने वाला हो, दयाल हो, गिज़र वाला हो, चिलास वाला हो, अस्तोर वाला हो, तो ये शिना ज़बान में। बल्तिस्तान में अलबत्ता दयाल के बारे में अभी तक कम से कम मुझे कोई आगाही नहीं है कि यहाँ दयाल वाला कैरेक्टर पाया जाता है या नहीं।
नगर में आज भी शुमन बच्चे पैदा होते हैं। मुकामी रवायात के मुताबिक शुमन पैदाइशी तौर पर खास सलाहियतों का मालिक होता है। नौज़ायदा शुमन की पहचान ऐसे होती है कि उस घर में जहां शुमन बच्चा पैदा हुआ है, अगर बड़ा गोश्त, गंदगी या नापाकी होगी तो वो बच्चा बीमार रहने लगेगा। यहाँ की रवायात हैं कि शुमन ऐसे घर में नहीं जा सकता जहाँ किसी की वफात हुई हो। अगर कोई भी शुमन ऐसा करेगा तो नादीदा कुव्वतें उससे नाराज हो जाएंगी, वो बीमार रहने लगेगा और मेडिकल साइंसेज में उसका इलाज नहीं मिलेगा। मैं खुद कुछ खा रहा हूँ ना, अभी मैं खुद गलती से कहीं जाकर कोई गलत चीज़ खाऊँ, मसलन कौन सी गलत चीज़? अभी बड़ा गोश्त मैं नहीं खाता हूँ, बन है, गाय का दूध बन है, मौत जहाँ मौत होती है, जिस घर में मौत होती है उधर जाना मेरे लिए बन है, जहाँ डिलीवरी होती है ताज़ा ताज़ा उधर जाना मेरे लिए बन है, पूरी ज़िंदगी बन है। अगर गलती से मैं उधर गया तो फिर मैं बीमार हो जाऊँगा, सख्त मौत भी हो सकती है उसमें। शुमनिज़्म के पैरोकारों का एतकाद है कि शुमन अफराद सुपर नेचुरल कुव्वतों से राब्ते में होते हैं। इसी ताल्लुक के बायस वो आने वाले वक्त के बारे में पेशगोई कर सकते हैं। अगर किसी ने कोई एक्सपीडिशन पे जाना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे गांव देहात में ये होता है कि समर्स में जो लोग हैं वो नीचे लोअर जो हाई एल्टीट्यूड्स में समर्स में अपने पास्चर्स में चले जाते थे, अपने माल मवेशी शेपर्ड्स वगैरह। तो जाने से पहले कि सुबह हम अपने जो हाई एल्टीट्यूड पास्चर्स थे वहाँ जाने से पहले समटाइम्स ये भी होता था कि शमन से प्रिडिक्शन कराते थे कि यार आज के दिन हमें सफ़र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो भी लाइफ के बड़े फैसले होते थे वो शमन्स के ज़रिए, प्रिडिक्शंस के ज़रिए कराते थे। कहते हैं कि शुमनिज़्म के पैरोकार पहले दुनिया भर में थे, लेकिन अब शुमनिज़्म की पैरवी बहुत कम हो चुकी है। पाकिस्तान में शुमनिज़्म की प्रैक्टिस नगर समेत 4 अजला में ही की जाती है। गिलगित बल्तिस्तान के बाकी इलाकों में शुमनिज़्म के पैरोकार नहीं मिलते। नगर का जो छपरोट वैली है उसको लैंड ऑफ शमन्स कह सकते हैं। बड़े बड़े यहाँ पे शमन यहाँ से निकले हैं या शमन्स यहाँ पे पाए जाते हैं आज भी। तो न सिर्फ यहाँ का लैंडस्केप प्यारा है बल्कि यहाँ का कल्चर भी उतना प्यारा है और यूनिक है। इसमें असल में जो उनका जो उस्ताद होता है, जो कि पक्का शमन होता है, उसको कहते हैं कि उफुसस, जो कि बुरशिस्की में है, और गनोक जो शिना में है। आपने देखा होगा कि वहाँ पर म्यूज़िक का एहतमाम किया जाता है, पूरी धुन पे जो है म्यूज़िक होती है और जूनिपर के ट्री को सुंगाया जाता है जो कि एक होली ट्री है। फिर जो है वो जो बराए होते हैं, जो वहाँ पे जो होली जो गॉडेसेस होती हैं वो उनके साथ कम्युनिकेट करती हैं। फिर एक इंतहाई जो है म्यूज़िक के अंदर वो ट्रांस में चला जाता है। फिर वहाँ से जो है एक बकरी का जो है ना वहाँ पे जो है उसके साथ जो एक यानी जो घरेलू बकरी है उसकी जो एक सर को जो है वो काट दिया जाता है। फिर उसके साथ एक उसका जो ब्लड होता है उनके साथ उसकी कोई मज़ीद जो है वो कुर्बानी टाइप होती है। उसके बाद जो है वो फिर मैच्योरिटी की तरफ जाता है। इन तमाम लवाज़मात को पूरा करने के बाद जब कोई शुमन मखसूस ट्रांस या सहर में मुब्तला हो जाए तो फिर उसका राब्ता गैर मरई कुव्वतों से हो जाता है। एक फ़ोन है, फ़ोन जिस तरह मोबाइल नहीं, मोबाइल पर हम फ़ोन करते हैं ना, वो हमारा उनके साथ एक कनेक्शन का एक फ़ोन है, मैसेज है। उसका दुआ में करके शुरू में दुआ में जाता हूँ तो उनको पता चलता है कि हमारे बंदे ने वो बुलाया है, हमें उनके पास जाने के कि वो आते हैं मेरे पास। फिर उसके बाद वो एक अपने आप को अडॉप्ट करता है, इनके साथ एडाप्टेशन हो जाती है। फिर उसकी जो ट्रबल है वो फिर उसमें जो है ना वो कन्वर्ट हो जाती है, वो ट्रबल से निकलता है। फिर वो उनके साथ मुस्तकिल जो है देवाको जो मखलूक है जिनको हम देवाको कहते हैं, जो बराए कहते हैं, उनके साथ मुस्तकिल जो है उनके साथ कम्युनिकेशन में होता है। वो जिन परी नहीं है, ये बराए अलग मखलूक है। बराए जो है ये एक शमनिज़्म में बाकायदा अलग मखलूक है। उनकी जो गॉडेस है वो मुखखर है, इनके मुख्तलिफ मदारिज हैं।
और फिर उसके बाद जो है ये फिर अगर कोई इलाके में कोई किसी को बीमारी होती है, किसी को कुछ मसाइल होते हैं, तो फिर ये मुख्तलिफ इलाज करते हैं। इन मुख्तलिफ दागे होते हैं, मुख्तलिफ रंगों के दागों को वो जो है जोड़ के इनके लिए एक तावीज़ बनाता है। वो आते हैं तो उसके बाद मैं पूछता हूँ कि भाई ये बंदे के साथ मसला क्या है। वो बताते इस बंदे के साथ ये मसला है, कोई जादू है, कोई मसला है, जिनका बला का मसला है, ये बताते। तो वो मैं उनसे पूछता हूँ क्या करूँ। वो मुझे बताते हैं कि इसको इस तरह करो तो ये बंदा ठीक हो जाएगा। तो मैं इस तरह से वो इलाज करता हूँ, उनको बताए हुए तरीके से उनका इलाज करता हूँ मैं। शुमन अफराद के मुताबिक वो इन गैर मरई कुव्वतों के ताबे होते हैं और उन पर खाने पीने और रहने सहने की पाबंदियां इन्हीं कुव्वतों की तरफ से होती हैं, जिनकी खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। स्नोबर के पत्तों का धुआं शुमन को एक नए जहां में ले जाता है, जहां उस पर कुदरत के नए नए राज अयां होते हैं। परफॉर्मेंस है और शुमनिज़्म बहुत पुराना मज़हब है और शुमनिज़्म के पैरोकार कहते हैं कि जिन्नों और परियों से राब्ते में रहते हैं। तो इस शुमन परफॉर्मेंस को भी अगर हम देखें तो ये शख्स जिसको कहा जाता है कि ये शुमन है, ये राका पोशी को देखकर मखसूस इशारे कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे राका पोशी से ये ज्ञान हासिल कर रहा हो। और जो शुमनिज़्म है, शुमनिज़्म भी एक ऐसा मज़हब है जिसमें जिन्नों और परियों से जो है वो राब्ता किया जाता है और उसके बाद मुस्तकबिल की पेशगोइयाँ की जाती हैं। तो ये शुमन परफॉर्मेंस आपके सामने है और मैं खुद बड़ा हैरान हूँ इस परफॉर्मेंस को देखकर। ये शख्स जो कि कहा जाता है कि पैदाइशी शुमन है, ये राका पोशी के साथ इसका आई कांटेक्ट है और राका पोशी को देखकर इसके चेहरे के जो तासुरात हैं उन पे अगर गौर करें तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये किसी ख़ास ट्रांस में या किसी ख़ास कनेक्शन में है और उसी ट्रांस में ये रक्स कर रहा है और ये शुमन रक्स है। शुमनिज़्म अगरचे कबल इस्लाम का मज़हब है, लेकिन यहाँ इस्लाम की तरवीज के बाद इसमें तरमीम हुई है। अब यहाँ के शुमनिज़्म में अल्लाह पाक, नबी आखिरुज़्ज़मा और इस्लामी मुक़द्दसात को भी मुतबरक तस्लीम किया जाता है। अब जब इस्लाम आया तो इस्लाम के साथ भी इसकी एक अमलगमेशन हमें नज़र आती है। तो इसमें फिर बराए जो है वो उसके बारे में कहा जाता है कि ये अल्लाह ताला की, फिर पैगम्बर अकरम की, फिर उसके बाद अइम्मा अतहार की, जो भी हमारे इस्लाम के जो हौली जो मुक़द्दसात हैं वो कहते हैं कि उसका भी एहतराम करते हैं। ये फिर अभी नया जो वो हमारे बताते हैं, हमारे शमन्स कहते हैं कि वो उनका भी एहतराम करते हैं, वो कहते हैं कि उनको भी वो हौली मानते हैं। तो ये एक अमलगमेशन हमें नज़र आती है। गैर मरई कुव्वतों से नींद में भी राब्ता मुमकिन तस्वर किया जाता है। इसके लिए किसी भी उस शख्स के कपड़े के धागे को जो अपने बारे में रहनुमाई लेना चाहे, शुमन अपने पास रखकर सोता है और सोने से पहले खास अमल भी करता है। आपने अपने कपड़े का कोई भी धागा उनको देना होता है, वो देकर सो जाएंगे और शाम को उनके साथ जब कम्युनिकेशन होगी तो ख्वाब में वो बता रहे होते हैं कि इस बंदे के साथ ये मसला है, ये मसला है। फिर उसके बाद लास्ट में जो है वो हल भी बताते हैं, मुख्तलिफ जो है उनके लिए मुख्तलिफ वो तरीक़े बताते हैं, मुख्तलिफ मेडिटेशंस, डिफरेंट प्रैक्टिसेस बताते हैं। शुमन सिर्फ मर्द ही नहीं होते बल्कि ख्वातीन भी पैदाशी तौर पर शुमन हो सकती हैं। दर्जा दोनों का बराबर होता है। ये औरत है मेरी जो इलाज कर रही है, मेरी मास्टर उस्ताद ही वो एक औरत है। इसी औरत ने मेरी इलाज किया है। मुझे शावन बनाया एक औरत ने, मेरी उस्ताद एक औरत है। मेरा जो इलाज कर रहा था ना वो मर गया, फौत हो गया। उसके बाद फिर उसने मेरा इलाज करके मुझे तैयार किया।
औरतें भी हैं, लड़कियां भी हैं शमन। दुनिया भर में शमन परफॉर्मेंस के नाम से ये एक्टिविटी और ये जिला नगर के शुमन के मुताबिक वो बचपन में बीमार रहता था। माँ बाप ने बहुत इलाज कराया लेकिन वो ठीक ना हुआ, जिस पर एक पुराने शुमन की खिदमत हासिल की गई, जिसने इंकशाफ किया कि उस पर परियों का साया है। शुरू में ये हो गया ना, मैं बीमार ज़्यादा होता था, ये तावीज़ें बनवाते थे, ये फिर नहीं हो गया, तो ये मुझे इस्लामाबाद तक भी, कराची तक भी लेके गए इलाज के लिए, इलाज नहीं हो गया। फिर इस तरह से इधर आ गया, तो हमारा उधर गांव में एक पुराना शामन है, वो अभी वफात हो गया है, बीकू, उसका नाम बीकू था। उसके बाद लगे, उसने हिसाब करके कहा इसके ऊपर परियाँ है, ये शामन है। उसके बाद उसने इलाज शुरू किया, तकरीबन 7 साल बाद, 7 साल लग गए मेरे इलाज में। 7 साल के बाद अगले साल में मतलब मुकम्मल शामन बन गया हूँ। नगर में शुमन अफराद की बाकायदा तकरीब होती है, जिसमें सीनियर और मुस्तनद शुमन नए शुमन अफराद की शमूलियत की इजाज़त देता है। इस तकरीब या रस्म को छेती टोकी कहा जाता है। टोकी में एक प्रॉपर एक इवेंट होता है जिसमें एक एक्सपीरियंस शमन जो है वो उस एक नए शमन को या यंग शमन को रिक्रूट कर रहा होता है। तो इसका पूरा एक प्रोसेस होता है जिसमें वो इवन यहाँ तक कि आपकी जो एनिमल स्लॉटर भी करते हैं, एनिमल या किसी जानवर को भी ज़बह किया जाता है उस दिन। तो इसका एक पूरा एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ मशहूर है कि शुमन जब खास अमलियात के बाद परियों से राब्ते में आता है तो वो परियां अपने बादशाह शाहपाल की क़यादत में मुतलका शुमन के पास आती हैं और शुमन की तरफ से किए जाने वाले सवालात का जवाब देती हैं। हमारे पास जो आते हैं उनमें ये होता है, अभी एक मर्द होता है, वो मर्द हर किसी के साथ आता है। हर शामन के पास वो जाता है, वो बादशाह है पाकिस्तान का, शाहपाल बादशाह, शाहपाल उसका नाम है। वो हर किसी उसके साथ, हर शामन के साथ जो लड़कियां जाती है ना, परियां, उन परियों के साथ उसका आना लाजमी होता है। वो आता है और शायद इल्म जो देता है, हमें जो इल्म जो देता है, सबसे ज़्यादा जो इल्म देता है वो वही बादशाह देता है। वो बातें करते हुए आते हैं, हम यहाँ आ गए, वो जगह के नाम बताते हैं, बताते हुए जिस मुकाम पर मैं बैठा हूँ वो वहाँ पहुँच जाते हैं। ये तो थी शुमनिज़्म के बारे में वो रवायात जिन्हें नगर में इलाकाई और सकाफती तौर पर ख़ास अहमियत दी जाती है, लेकिन मेडिकल साइंसेज की रोशनी में इस बारे में कुछ मुख्तलिफ तोजी पेश की जाती है। मेडिकल साइंस में इस तरह की कोई तोजी नहीं है, अलबत्ता 1-2 फिनोमेना, मसलन हेरोइन जो एक नशा है, आप जानते हैं, इसके एडिक्ट के बारे में कहा जाता है जब वो हालत नशा में होता है तो उसको खूबसूरत ख़वातीन नज़र आती हैं, अजीब व गरीब मनाजिर नज़र आते हैं और वो इंतहाई मस्ती में तब होता है। ये जैसे भंग वाले भी नशा इसीलिए करते हैं ना कि नशे में इनको इल्यूजन्स, यानी इनको कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। इसी तरह जो है मिर्गी की एक किस्म है, बाई टेम्पोरल मिर्गी, उसमें इनको कुछ चीज़ें नज़र आती है जिसको डिजाऊ कहते हैं। डिजाऊ वो चीज़ है कि जिसमें बताता है कि मैं इधर स्कर्दू में बैठा हूँ और कराची इस वक्त एम्प्रेस मार्केट के सामने से जी फलां आदमी गुज़र रहा है, या वो देखें जी गाड़ियाँ हैं और बड़ी ट्रैफिक है। ऐसी अनदेखी जगहों के बारे में वो बताता है जो उसने देखी नहीं है और वो डिस्क्राइब करता है, ये डिजाऊ कहलाता है। ये चीज़ें मिलती जुलती हैं इस शमनिज़्म से। शुमनिज़्म की प्रैक्टिस के बारे में आपने देख और सुन लिया है, लेकिन एक बार फिर वाज़े रहे कि शुमनिज़्म यहाँ की सकाफत का हिस्सा है। इसकी पैरवी बतौर मज़हब हरगिज़ नहीं की जाती। और हाँ, एक बात मद्देनज़र रखिएगा, अगर आपके साथ भी ऐसे ही कुछ मसाइल हैं तो पहले मुतलका डॉक्टर से रुजू ज़रूर कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी अपनी तिब्बी मुश्किलात से निजात के लिए नगर का रुख कर लें।